हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ केमिस्ट्री की वीडियो। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन को आज हम पूरी थ्योरी मैं रिवीजन कर रहा हूँ और मैं आपको समझाता भी चलूँगा और मैं मेरे नोट्स का बता देता हूँ कि रेफरेंस ले रहा हूँ इस वीडियो में। और बस आपको इसमें समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर समझ में आए तो बताइएगा, मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा कि और ऐसी वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशन यानी कि विलियन। तो इस विलियन किसे कहते हैं, विलियन किसे कहते हैं, विलियन किसे कहते हैं। बेसिकली जब 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 वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक उदाहरण लेते हैं, एक बकेट में लेते हैं शक्कर। चलिए आपको इस प्रकार से समझाइएगा। देखिए, आप एक बकेट लेते हैं, उसके अंदर आप लेते हैं पानी और उसमें डालते हैं चीनी। क्या डालते हैं? चीनी यानी कि शक्कर डालते हैं। शक्कर डालते हैं उसके अंदर, तो वह शक्कर एक समान रूप से उस पानी के अंदर घुल जाती हैं। मतलब आप ऊपर से पानी पिएंगे, नीचे से पानी पिएंगे, लास्ट तक पानी पिएंगे, आपको सभी जगह एक जैसा टेस्ट आएगा। मान लीजिए इसी प्रकार आप चाय का भी उदाहरण ले सकते हैं। चाय के जैसे कि चाय पत्ती वगैरह मिलाकर के हम क्या बनाते हैं, एक समांगी मिश्रण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समांगी मिश्रण। जहाँ पर क्या होता है कि जहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक जितनी में मतलब चाय होती है तपेली में, वो उसका टेस्ट पूरा एक ही आता है। क्या अलग अलग आता है? बिल्कुल नहीं। चलिए, तो ये हो गई विलियन की परिभाषा। कैसा समझ में आया तो कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, सबसे पहले हम लेते हैं कि समांगी मिश्रण होते हैं। मिश्रण किस टाइप के होते हैं? मिश्रण आखिरकार दो टाइप के मिश्रण होते हैं। एक तो होता है द्विअंगी विलियन, एक होता है त्रिअंगी विलियन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि विलियन दो प्रकार के होते हैं। दो द्विअंगी विलियन किसे कहते हैं? जिसमें वह विलियन जिसमें कोई दो अवयव मिलकर के विलियन बनाया जाता है। जैसे कि पानी और शक्कर मिल करके क्या बनता है, मतलब क्या करते अपने, ये एक द्विअंगी विलियन का मतलब उदाहरण है। ठीक है। और एक होता है तीन पदार्थों से बना विलियन। तीन पदार्थों से बना विलियन कौन सा होता है? जिसमें मान लीजिए आपने पानी मिला लिया, नमक मिला लिया और शक्कर मिला ली। ठीक है, ये क्या हो गया? इसमें क्या अवयव है? तीन अंग, पानी, शक्कर, नमक। जैसे कि नींबू पानी में डालते हैं तो अपन नींबू वगैरह वो अपने ऊपर से क्या कहते हैं, रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल के बना सकते हैं, जैसे कि आपने कभी बनाई होंगी। ठीक है, और उसे कहते हैं त्रिअंगी विलियन। ये छोटी सी बात थी। अब इसमें बात करते हैं विलियन में क्या क्या चीज़ होती है। अपन साइंटिफिक रूप से पढ़ते हैं तो विलियन में एक तो होती है विलय और एक होता है विलायक। विलय क्या होता है? तो विलय जो होता है, जैसे कि मान लीजिए साधारण भाषा में आप समझिए कि जिस पदार्थ को हम मिलाते हैं, जैसे कि मान लीजिए शक्कर। यहाँ पे शक्कर व पानी का उदाहरण लेते हैं अपन। अगर यदि शक्कर और पानी का अगर उदाहरण लेते हैं तो जिसे मिलाया जाता है उसे कहते हैं विलय। और जिसमें मिला रहे होते हैं उसे कहते हैं अपन, जिसमें मिला रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? विलायक। लेकिन ये सदैव सही परिभाषा नहीं रहती है। सही परिभाषा ये क्यों नहीं रहती है? मान लीजिए आपने वो बहुत सारी रेत ले ली, उसके अंदर आपने मतलब कुछ क्या कहते हैं, नमक घोल दिया। तो वहाँ पे मान लीजिए आप को मतलब क्या कहते हैं, उसमें कुछ इस प्रकार का बोरी भर का कुछ ले लिया। ठीक है, आपने नमक, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया तो सदैव क्या पानी ही विलायक नहीं होगा। ठीक है, इसमें आप इस प्रकार समझिए कि हाँ, सदैव पानी मतलब जिसमें मिला रहे वो तो होगा विलायक, और जिसमें मिला रहे वो होता है विलय। और इसी प्रकार से एक और मतलब दी जाती है कि अपन जितना मतलब ज़्यादा जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे कहते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे कहते हैं विलय। अब उनको नापना कैसे है, मतलब कितना कैसे घुला हुआ है, कितनी मात्रा घुली हुई है, क्या है, उसके लिए पढ़ते हैं सांद्रता यानी कि उसकी कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कितनी होती है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सांद्रता की पद। सर दिए पहला टॉपिक लिखिए आप सभी, सांद्रता के पद। सांद्रता के पद में सबसे पहला आता है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है समझेंगे। मान लीजिए सबसे पहले परिभाषा पड़ेगी, किसी विलय पदार्थ के बार भागों की वह संख्या जो
विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, समझते हैं। मान लीजिए उसका फॉर्मूला सबसे पहले आप लिख लीजिए, उससे पहले अपन उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो मान लीजिए कोई विलेय किसी पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, मान लीजिए 5 मतलब क्या कहते हैं अपने 5 ग्राम शक्कर अगर किसी मतलब अगर एक उसके 100 ग्राम भार भागों में मतलब 100 ग्राम विलयन में घुली हुई होती है, 5 ग्राम शक्कर या कोई मतलब कोई कितनी उतनी चीज़ जो 100 ग्राम मतलब भार भागों में विलयन में उपस्थित हो, उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। जैसे कि जिसका निकालना अपन को द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो मान लीजिए अपन को कभी द्रव्यमान प्रतिशत दे देते कि 5% वेट बाय वेट। तो 5% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि 5 ग्राम शक्कर घुली हुई है 100 ग्राम विलयन में। तो यहाँ पर इसका परिभाषा ये बढ़ते होता है, इसका सीधा सा फॉर्मूला ये होता है कि विलेय का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। इस पर एक आधारित क्वेश्चन भी करते ही चले आइए, देखते हैं। यहाँ पे दिया होता पीछे क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि एक विलयन में 320 ग्राम पानी है तथा 33 ग्राम साधारण नमक है। ओके, और विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता क्या होगी। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझने से पहले इसका फॉर्मूला समझिएगा दोस्तों। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, एक सेकेंड ना। विलेय का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 इंटू कितना 100। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन दिया हुआ कि एक विलयन के 320 ग्राम पानी में 33 ग्राम साधारण नमक है, तो विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता कितनी होगी। तो हम यहाँ पर विलेय क्या दिए हुए हैं, तो विलेय आपको कौन कम मात्रा में लग रहा है, नमक कौन लग रहा है। और आप साधारण सी बात है कि हम नमक को ही पानी में घोलते हैं, तो नमक दिया हुआ है अपन को 33 ग्राम। कितना दिया हुआ है 33 ग्राम। फिर सेकंड चीज़ दी हुई है विलायक, यानी कि जो अधिक मात्रा में है वो क्या है, जल क्या है H2O, वो कितना है 320। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ क्या है, सबसे पहले अपन को क्या क्या दिया हुआ है, विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है जो कि है कितना अपना 33 ग्राम। अपन को क्या निकालना है, अपन को विलयन का द्रव्यमान, ये मत समझ लीजिएगा आप, विलयन का द्रव्यमान कितना होता है, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान मिल करके विलयन का द्रव्यमान है, यानी कि 33 + 320। ठीक है, तो इसे आप हल करेंगे तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगी, 33 बट्टा 33 + 320 इंटू 100। ये इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी रहेगी। 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलेय है। तो सबसे पहले समझिए कि 3 ग्राम एसिटिक अम्ल यानी कि विलेय का द्रव्यमान यानी कि WA दे रखा है अपन को 3 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान जो कि है किस में घुली हुई है, बेंजीन में। ये किसका द्रव्यमान है, एसिटिक अम्ल का, एसिटिक एसिड का, और ये है बेंजीन का, किसका, बेंजीन का द्रव्यमान। तो विलायक यानी कि बेंजीन का द्रव्यमान दे रखा है अपन को अपना, कितना दे रखा है, एक सेकंड ना, 80 ग्राम दे रखा है। अब यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है। तो यहाँ से किस प्रकार निकालेंगे, विलेय का द्रव्यमान यानी कि 30 अपना, यानी कि एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान 3 ग्राम, ठीक है, बट्टा अपने विलयन का द्रव्यमान 3 + 80 इंटू 100 है ना। इस प्रकार से हो जाएगा ये। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे मेरी वीडियो स्टूडेंट वो अपने स्टॉप हो गई थी। मैंने क्या बोला था वापस समझ लीजिए। अपन सेकंड कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाने जा रहे हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, जब अपन क्या लेते हैं, विलयन का तो आयतन लेते हैं और विलेय का द्रव्यमान लेते हैं, उसे
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं और यह तापमान से प्रभावित होती हैं। क्योंकि यहाँ पर आयतन आता है ना जहाँ कहीं भी, तो आयतन क्या होता है, अपना तापमान बढ़ाने से किसी भी अपना क्या कहते हैं विलयन का क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। यह बात आपको याद रखनी होगी, जिसके कारण आयतन बढ़ने के कारण उसकी प्रतिशतता में क्या होती है, कमी आती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे अपन ने पिछले कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी द्रव्यमान प्रतिशत, जहाँ क्या होता है कि विलयन का द्रव्यमान पर जो अपने तापमान को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर वो क्या कहते हैं, ये तापमान से स्वतंत्र होती है और ये तापमान से प्रभावित होती हैं। इस प्रकार एक क्वेश्चन कर लीजिए आप यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 20 ग्राम शर्करा को जल में घोल कर 120 ml विलयन बनाया गया है। यहाँ पर अपन को एक और प्रश्न में अच्छी बात यह दी है कि अपन को इस 120 विलयन का आयतन अपन को पहले ही दे दिया गया है। आप यहाँ पर ऐसे मत कर लीजिए कि 120 प्लस 20 मत कर लीजिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर अपन विलय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 20 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान आयतन कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ से सीधा रखना है अपन को। जैसे कि मान लीजिए आपने इस क्वेश्चन को इस प्रकार समझे कि 20 विलय का द्रव्यमान, यानी कि यहाँ पे क्या होती है 20 ग्राम शर्करा घुली हुई है 120 ml विलयन में, ठीक है। जल में घोल कर बनाया है, किसमें घोल कर बनाया है, तो जल में घोल कर बनाया है। तो 20/120 × 100, तो इसको हल करने पर आपका उत्तर आ जाएगा। कमेंट करके बताइए तब कितना उत्तर आया आपके, ठीक है। चलिए यहाँ से थोड़ा बहुत कर लेते हैं। यहाँ से 50 आ जाएगा, फिर यहाँ से 60 आ जाएगा, फिर 20/60 को अगर भाग देंगे उस 100 से गुणा करने पर आपका परसेंटेज निकल जाएगा। सेकंड आता है अगर आयतन प्रतिशत, जब विलय तथा विलयन का दोनों का आयतन लिया जाता है। अब यहाँ पर अपन क्या बात करते हैं कि उसमें कितना ml विलय कितने ml विलयन में घुला हुआ है, इसको अपन मतलब इसका परसेंटेज अपन निकालने की कोशिश करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। आप यहाँ पर दिया हुआ एक क्वेश्चन से डायरेक्ट दिया हुआ है कि मान लीजिए परसेंटेज विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन × 100। तो यहाँ पे मान लीजिए 20 ml एथेनॉल, मान लीजिए कोई 20 ml एथेनॉल है, 160 ml जल में घुला हुआ है, तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता कितनी होगी। तो यहाँ से हो जाएगा 20 ml, तो 160 ml विलयन क्या हुआ है, जल में घुला हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस की आपने, यहाँ पे अपन को आयतन नहीं दिया, आयतन अपन को निकालना पड़ेगा, विलय का आयतन प्लस विलयन का आयतन। तो 20 + 160 बराबर 180, तो 20/180 × 100 से अपन निकाल सकते हैं। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म आती है, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी वाली कंसंट्रेशन टर्म, जहाँ पर RHS MMU और सभी जगह पर क्वेश्चन पाए जाते हैं। उसे कहते हैं मोल अंश। मोल अंश किसे कहते हैं, मान लीजिए आपने एक कोई विलयन बनाया, क्या बनाया, विलयन बनाया, इसको आप इस प्रकार। हेलो स्टूडेंट, तो हम मोल अंश की बात कर रहे हैं। तो मोल अंश को आपको मेरे को टॉपिक पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई एक बीकर है, क्या है, बीकर है, उसमें आपने कुछ पानी लिया, क्या लिया, कुछ पानी, जल लिया। उस जल में आपने क्या डाला, शक्कर डाली, शर्करा डाली। अब उस विलयन में उस शर्करा का कितना अंश है और उस जल का कितना अंश है, यह पता लगाने के लिए हम मोल अंश का उपयोग करते हैं। अब किसी का मोल अंश किस प्रकार निकालेंगे, मतलब कितनी शक्कर घुली हो किस प्रकार निकालेंगे। तो मान लीजिए अपन को शक्कर का निकालना है, तो x ऑफ शक्कर यानी कि शक्कर जो x होता है उसे कहते हैं मोल अंश का प्रतीक होता है, ठीक है। x ऑफ शक्कर कैसे निकालेंगे अपन, n ऑफ शक्कर बट्टा n ऑफ शक्कर प्लस n ऑफ H2O, ठीक है। उस प्रकार से निकालेंगे। n क्या होता है, उसके मोल। तो मोल कैसे निकालने हैं आपको, मान लीजिए यहाँ पर शक्कर का उदाहरण लीजिए, अपन एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए इसमें क्या घुला हो, अल्कोहल घुला हो, क्या घुला हो, अल्कोहल। तो अल्कोहल को क्या सब मोल का सीधा फार्मूला क्या होता है, बार बट्टा अणुभार। अपन को एक चीज़ दी होगी आप, तो अपन को अगर सीधे डायरेक्ट मोल दे दिए गए होगे प्रश्न में या उसका भार दिया हो, तो अपन उसका मतलब क्या कहते हैं, उसके मोल निकाल सकते हैं। तो उसके मोल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो उसका भार कितना दिया हुआ है अपन को, मान लीजिए सबसे पहले एथेनॉल का अणुभार कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, C2H5OH। तो 12 दूनी 24, यानी कि एक कार्बन का 12 तो 2 कार्बन का 24, इसका 5, हाइड्रोजन का 1 का 1 तो 5 का 5,
और एक ऑक्सीजन का होता है 16 और एक हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये 5 और 6 तो हाइड्रोजन के हो गए, 24 और 6 30 हो गए, 24 और 6 30, 30 और 16 कितने हो गए 46। तो 46 होता है इसका अणुभार। मान लीजिए अगर अपन को प्रश्न में दिया हो कि 46 ग्राम ही एथेनॉल घुला है अपने क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं 50 ml जल में, तो अपन क्या करना होता है 46/46, यानी कि इसका भार 46 और अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर मास जितना होता है एक अल्कोहल का उसका बटा जितना भार दिया हुआ, मतलब कितना घुला हुआ है 5 ग्राम घुला हुआ है तो 5/46, 6 ग्राम घुला होता है 6/46। इस प्रकार से अपन को उसके मोल निकालने होते हैं। 46/46 कितने, इसका कितना आ गया 1, यानी कि 1 मोल एथेनॉल घुला हुआ है अपने इतने में। ठीक है, इस प्रकार से अपन मोल अंश निकाल सकते हैं। अपन आपको मतलब लिखा हुआ समझ नहीं आएगा, बाकी बोला हुआ 100% मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट, पार्ट मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन का मतलब क्या होता है समझिए। किसी विलेय पदार्थ के बार भागों की वह संख्या जो किसी विलियन के 10 की घात 6 1 मिलियन अर्थात 10 लाख बार भागों में उपस्थित हो, पार्ट प्रति मिलियन कहलाती हैं। विलेय का द्रव्यमान बट्टा विलियन का द्रव्यमान इंटू 10 की घात में, मतलब बहुत ज़्यादा अगर क्या लेते हैं मतलब जो विलयन की विलायक अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है और विलय बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होता है। मान लीजिए जब समुद्र जल में अपन को क्या कहते हैं लवण की मतलब गणना करनी है तो अपन किस प्रकार करेंगे, इसलिए अपन ppm का यूज़ करते हैं। इसमें विलय पदार्थ की अत्यधिक कम मात्रा विलय होती है, मतलब विलय बहुत ही कम घुला हुआ होता है। इस विधि द्वारा अत्यंत तनु विलयन की सांद्रता जैसे जल के कठोरता, जल में वायु प्रदूषण आदि को व्यक्त किया जा सकते हैं। ठीक है, इसमें इसके अनुप्रयोग क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में एक है नोबल गैस, तो इसमें 10 ppm मतलब 10 ml नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सॉरी यहाँ नंबर नहीं रहा, 10 ml नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 10 की घात 6 ml वायु में उपस्थित है। इसका मतलब क्या होता है कि अपने 10 की घात 6 ml वायु में, मतलब वायु का अपने क्या कहते हैं इतनी वायु है तो उसमें 10 ml नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड घुली हुई होती है, मतलब बहुत ही छोटी सी विलय की मात्रा हो तो अपन इसका उपयोग करते हैं। अब समझते हैं अपन इम्पोर्टेंट टर्म जिसे कहते हैं मोलरता। क्या कहते हैं, मोलरता। विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर होता है विलय के मोल बट्टा विलयन का आयतन इंटू 1000। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोल बट्टा विलयन का आयतन इंटू 1000। विलय के मोल बट्टा विलयन का आयतन इंटू 1000। विलय के मोल इसका मतलब परिभाषा क्या होगी, मतलब एकांक आयतन में, मतलब आयतन में मौजूद विलय के मोलों की संख्या, मतलब n/v, मतलब कितने आयतन में मतलब वो मोल को ले हुए उसको मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। एकांक आयतन के यहाँ पे लेते हैं 1 लीटर लेते हैं। अगर अपन को यहाँ पे ml में दिया हो, लीटर में ले हो तो अपन को ml में दिया हो तो अपन को उधर ऊपर 1000 का बार लगाना है। एक क्वेश्चन समझिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है अपने 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी कि 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 220 मिली जल में घोला गया है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक आप चीज़ देख सकते हैं, विलय को मोल को हम क्या लिख सकते हैं, विलय का भार बट्टा अणुभार, भार बट्टा अणुभार। मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टा अणुभार। ठीक है, तो यहाँ से अपन समझेंगे, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अपन को यहाँ पर सबसे पहले क्या है, फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो फार्मूला है मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मोल बट्टा विलयन का आयतन। ठीक है, अगर मैं ml में तो ऊपर 1000 का भाग देते हैं तो यहाँ पे मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टा अणुभार। तो यहाँ से हो जाएगा विलय का भार बट्टा विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। अगर ml में है तो 1000 में भाग देना है। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है कि 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड, विलय का भार यानी कि सोडियम क्लोराइड का भार कितना दिया हुआ है 5.85 ग्राम। अणुभार कितना है सोडियम क्लोराइड का, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं 23 + 35.5। तो यहाँ से आ जाएगा 5 5 3 8 58.5 क्या हो जाएगा, इसका अणुभार हो जाएगा NaCl का
अपन को कितने ml में घोला गया है, 250 मिली जल में घोला गया है, मतलब विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन तो ये है ना, तो विलयन का आयतन हो जाएगा 250 ml, ठीक है। ml है तो अपन को ml है तो अपन को ऊपर क्या लगाना होगा, 1000 का भाग लगाना। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। चलो 1 से 1 गया, 25 से 100 कितने बार गया अपना, 4 बार, ठीक है। और 58.5 ये कितने बार गया, 10 बार। 4/10 से अपन 10/25, 1 सेकंड ना सकते हैं, 0.4 इसका उत्तर आ जाएगा। जैसे कि देख लीजिए 4/10 तो यहाँ से 40, तो 0. कितनी बार गया, 4 बार, 0.4 की मोलरता आ जाएगी। यहाँ भी देख सकते हैं सही आई है कैलकुलेशन, बिल्कुल सही है। अपन पढ़ेगा क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी बन चुकी है और इतनी लंबी वीडियो मेरे फ़ोन में बनती नहीं है क्योंकि फ़ोन थोड़ा छोटा लेवल का है, इसलिए। तो चलिए घर पे काम भी है तो एक और टर्म पढ़ लेते हैं अपन, मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं, अपन यहाँ पर कुछ नहीं करना है, विलेय के मोल एक पैर है ना, फॉर्मूला दी कैसे, विलायक का भार अपना ग्राम में है तो पर 1000 का भाग लगाना है। जहाँ अपन मोलरता में क्या करते हैं, अपन विलयन का आयतन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन मोलरता में क्या करते हैं, अपन विलायक का क्या लेते हैं, भार लेते हैं। तो इसके आगे अपन थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। नमाज का टाइम हो चुका है, इसलिए चलिए नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने आपको रैपिड रिवीजन कराने की कोशिश की और मतलब थोड़े छोटे वीडियो बना करके मैं आपको क्वेश्चन वगैरह सभी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच और माफ़ी चाहूँगा कि छोटे वीडियो बनाने पड़ते हैं थोड़ा, इसलिए।